Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज से मैं नई सीरीज़ अक्टूबर 2020 के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज से मैं जनरलाइज रीडिंग करूँगी हर ज़ोडिक साइन के लिए। तो आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये आपके साथ पूरी तरह रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है और हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अक्टूबर 2020 ब्रिंगिंग फॉर स्कॉर्पियंस? स्कॉर्पियंस के लिए अक्टूबर 2020 वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर 2020 क्या लेकर आ रहा है? ओके सो स्कॉर्पियंस, जहाँ आप पहुँचना चाहते थे ना वहाँ आप पहुँच गए हैं। आपका एक पेनफुल साइकिल मुझे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके सो स्कॉर्पियंस, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत लंबे टाइम तक इस इनडिसीजन की एनर्जी में रहे हैं। जब भी आप डिसीजन पर पहुंचना चाह रहे थे तब या तो ऐसा होता था कि वहाँ जाकर आपका कोई कार्मिक रिलेशन इन्वॉल्व हो जाता था, या फिर आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते थे। आप हमेशा टू चॉइसेस के अंदर कंफ्यूज हो जाते थे। आपको एक्चुअल जो डिसीजन लेना था, जो आपकी सोल आपको कह रही थी वो डिसीजन लेने के लिए, वो आप ले नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर कामिक्स। बहुत सारे कामिक्स इन्वॉल्व थे। आपका कोई कामिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व था, या फिर आपको कोई भी इंसान एडवाइस करने लगता था, सलाह देने लगता था, जिसकी वजह से आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अक्टूबर 2020 की एनर्जी ऐसी है, आप डेफिनेटली किसी डिसीजन पर आ जाएंगे, क्योंकि अब आप अपनी इस पेनफुल सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। आप आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं। आप और ज़्यादा इस साइकिल को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। वेरी वेल डन कि आप स्कॉर्पियंस अपने लिए एक डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और अब आप उस डिसीजन तक पहुंच रहे हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कई स्कॉर्पियंस ऐसी भी एनर्जी में होंगे जो कि अभी भी दो चॉइसेस के बीच में उलझे हुए होंगे, लेकिन आपको इस चॉइसेस वाली सिचुएशन से बाहर निकलना है। ओके स्कॉर्पियंस, आपको यहाँ से बाहर निकलना है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे मूव कर पाएँ। आप अपनी ज़िंदगी के अगले साइकिल में एंटर करें, उसके लिए आपको इस इनडिसीजन की एनर्जी से बाहर निकलना है जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। तो ये डिसीजन इन टर्म्स ऑफ योर लव, करियर, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस, किसी भी टर्म्स में हो सकता है। बिकॉज इट इज़ अ जनरलाइज रीडिंग, तो ये किसी भी टर्म्स में हो सकता है। तो स्कॉर्पियंस, आप जनरली एक चीज़ देखिए, अब आप जैसे ही ये डिसीजन लेंगे आपकी ज़िंदगी का अगला साइकिल आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। और जिन्होंने डिसीजन ले लिया है उनकी ज़िंदगी आगे की तरफ मूव हो रही है और उसकी वजह से, आपके एक डिसीजन की वजह से आपके साथ जुड़े हुए रिलेशनशिप्स भी आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। मींस जो लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं या जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगी भी आगे की तरफ को बढ़ने लगेगी, जो कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के ठहराव, मतलब जो ब्लॉकेज के कारण, ठहराव नहीं कहेंगे इसको, ब्लॉकेज मतलब जहाँ पर रुकी हुई थी, आपकी ज़िंदगी रुकी हुई थी, आपको देखकर आपके आसपास आपकी फैमिली की भी ज़िंदगी रुकी हुई थी, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी। और क्यों वो इस तरह से बढ़ने लगेगी? क्योंकि अब कमांड आपने अपने हाथ में ली है। आपने अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को इस प्रॉब्लम से, इस इनडिसीजन की एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी रुकी हुई थी, आपने उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डिसाइड किया है, तो वो भी आपके साथ साथ आगे की तरफ को मूव करेंगे। सो दिस इज़ अ गुड एनर्जी। आपका साइकिल एक ख़त्म होने वाला है।
द नेक्स्ट एनर्जी इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ओके स्कॉर्पियंस, आपको अगर किसी ने चीट किया पास्ट में, ऑब्वियसली या तो आपने चीट किया या आपके जो दूसरा इंसान है जिसके साथ आपने डील किया, लव में डील किया, करियर में डील किया, मैरिज में डील किया, फाइनेंसेस में डील किया, अगर उसने आपको चीट किया या आपने उसे चीट किया, वॉट एवर रिवर्स एनर्जी, जिस तरह की भी एनर्जी, अब वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। अब ये चीटिंग ख़त्म हो रही है। अब आप आगे की तरफ को बढ़ने के लिए तैयार हैं, बिकॉज आप इस इनडिसिजन की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। और कई निकल चुके होंगे, कई निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अक्टूबर में जहाँ तक मुझे नज़र आता है, मोस्टली 80 to 85% आई में से कि स्कॉर्पियंस इस एनर्जी से निकल जाएंगे। ओके अब ये जो चीटिंग एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं लाइक एंगर, ईगो, इन सारी एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। चाहे वो आपके साथ हुई, चाहे आपने किसी के साथ की, बस वो एनर्जीज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही हैं। अब आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने करियर के बारे में, मतलब आपकी अपनी पर्सनल लाइफ मीन्स आप खुद, आप उन सारी चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे जिसे आप बहुत लंबे टाइम से निगलेक्ट करते आए हैं। वो निगलेक्ट क्यों किया आपने? क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब आपको एक डायरेक्शन आपने अपने लिए फाइनलाइज की है, जिसकी वजह से अब आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी फैमिली को लेकर सोचेंगे, ओके अपने फाइनेंसेस को लेकर सोचेंगे, अपने में कंजर्व हो जाएंगे, अपने लिए आगे कुछ करने की कोशिश करेंगे। गुड थिंग फॉर यू, गुड थिंग। बहुत लंबे टाइम के बाद स्कॉर्पियंस आप इस चीज़ से निकले हैं। अब आप जॉब में, अगर आपको पीछे किसी ने चीट किया, आपकी जॉब चली गई, तो अब आप दूसरों के बारे में ना पहले सोचकर अपने बारे में सोचेंगे। गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि दूसरे इंसान ने आपको चीट किया, तो अब आप अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो दैट इज़ नॉट सेल्फिश एनर्जी नहीं है वो, ठीक है। आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, गुड थिंग। अगली एनर्जी इस तरह की एनर्जी है आपकी कि जो अब ज़िंदगी से जा चुका है, आपको पता है कि क्या चला गया है ज़िंदगी से। हो सकता है कोई आपका लव्ड वन आपसे अलग हो गया हो सकता है आपकी जॉब छूट गई हो सकता है आपको कोई बिज़नेस में लॉस हुआ हो, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से बहुत सारी एनर्जी ऐसे आ रही थी स्कॉर्पियन से रिलेटेड टू देयर फाइनेंसेस। अभी भी 2 कार्ड फाइनेंसेस से रिलेटेड है। और ये जो आपने डिसीजन लिया है इन टर्म्स ऑफ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी गाइड किया था कि फाइनेंसेस के टर्म्स में एक डिसीजन ज़रूर ले लीजिए, और अब आपने वो डिसीजन लिया है जिससे आपकी फैमिली सिक्योर हो गई है, ओके। तो अब आप कैसे बिहेव कर रहे हैं? आप बहुत डिफेंसिव वे में बिहेव कर रहे हैं। अब जो आपके पास है आप उसे खोना नहीं चाहते हैं, और जो नहीं है उसके बारे में आप उतना सोचना नहीं चाहते हैं। जो है उसे बचाने की कोशिश आप कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अब जो कुछ भी बचा है आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल। इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। और वृश्चिक राशि वाले लोगों को डिवाइन की तरफ से एक नई डायरेक्शन मिल गई है। मैंने बोला ना कि आप इस इनडिसीजन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, या तो डिवाइन ने आपको एक नई डायरेक्शन दी है, या फिर आपको उस डायरेक्शन में फोर्सफुली एंटर करवाया है। अक्टूबर में आप इस डायरेक्शन में फोर्सफुली एंटर कर जाएंगे, अगर अभी तक आपको वो डायरेक्शन समझ नहीं आई तो। अगर आपको खुद डायरेक्शन समझ आ गई है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप खुद ही उस डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। नहीं तो डिवाइन आपके लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि आपको इस नई डायरेक्शन की तरफ को मूव करना होगा। मैंने आपको बोला था पिछली भी आपके उसमें कि आपसे कोई एक फाइनेंसेस को लेकर कोई प्रपोज़ल मांग रहा है, इमोशंस को लेकर कोई प्रपोज़ल मांग रहा है, लेकिन वो इमोशनल प्रपोज़ल जब आप देंगे वो इमोशनल प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको यहाँ पर फाइनेंशियल प्रपोज़ल ही देना होगा। ये चीज़ बहुत क्लियर है। आपकी पिछली रीडिंग और ये वाली रीडिंग दोनों आपस में इस तरह से लिंक्ड है कि आप इस सिचुएशन को इमोशनली हैंडल करने की आपने शायद पहले भी कोशिश की, लेकिन वो ये देखिए
आपने उसे इमोशनली हैंडल करने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। ड्रीम का मतलब ये है कि जो मैं फार साइटेडली सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मुझे मेरे पैसों को या फाइनेंसेस को स्टेक पर ना करना पड़े और मेरे इमोशनल प्रपोजल से ही काम हो जाए, ऐसा नहीं हुआ और ना ऐसा होगा। आपको जो दूसरी पार्टी आपसे प्रपोजल चाहती है, आपको वही प्रपोजल देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एनर्जी इस मोड से अब निकल चुकी है बिकॉज आप इनडिसिजन की एनर्जी से बाहर आ गए। ये दूसरा इंसान आपकी तरफ थोड़ा डिफेंसिव हो जाएगा, उसे जो चाहिए वो आपसे लेगा। कहने को आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप अंदर से बात करें, आप थक चुके हैं इस साइकिल में। आप बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं। उसकी वजह से आप अंदर से कहीं ना कहीं एक आगे की तरफ को बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपकी ब्लॉकेज अंदर ही क्रिएट हो गई है। तो जो ये प्रपोज़ल आप देना चाहते हैं वो आपका जो अगला पार्टनर है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये पार्टनर मैं टर्म्स ऑफ लव लाइफ नहीं कह रही हूँ सिर्फ, ये पार्टनर इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, फाइनेंसेस, करियर। आप सपोज़ किसी करियर में अपने कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप उस तरह का अपना इनपुट नहीं देना चाहते, आप अपनी तरफ से कोई और तरह का इनपुट देना चाहते हैं। आप दिमाग वाले काम से ज़्यादा नहीं, आप दिल वाले काम से ज़्यादा चल रहे हैं और उस प्रपोज़ल को आप देना चाहते हैं, तो दूसरा इंसान उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा डिफेंसिव हो जाएगा। वो अपने आप को सही साबित करेगा और आपको कहीं ना कहीं गलत साबित करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए निकल कर आ रही है। अब मैं यही जो मुझे साइकिल नज़र आ रहा है, ये 3 हिस्सों में ये साइकिल नज़र आ रहा है। पहला हिस्सा सबसे पहले वाला ये है। इसमें क्या हो रहा है, अभी भी कुछ स्कॉर्पियंस अपने दूसरे पार्टनर को, चाहे बिजनेस पार्टनर है, लव पार्टनर है, उसको एक ऐसा प्रपोज़ल दे रहे हैं जो वो अपनी तरफ से देना चाहते हैं, लेकिन वो पार्टनर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक साइकिल है आपका, एक तरह के लोग हैं ये। ओके, अब जो लोग जिसका प्रपोज़ल रिजेक्ट हो गया है वो इस एनर्जी में आ गया। वो इस एनर्जी में कैसे आया, उसने अपने डिसीजंस को एक बार सोचने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी है कि अब क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए। कुछ लोग अभी इसी एनर्जी में हैं, सोच रहे हैं कैसा करना चाहिए कि जो चीज़ें हैं कहीं हम उन्हें ना खो दें। और कुछ लोगों ने नई डायरेक्शन पकड़ ली है। जिन लोगों ने नई डायरेक्शन पकड़ ली है वो अब एक डिसीजन लेकर आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने आगे की तरफ को मूव करना स्टार्ट किया है, उनके साथ जो ये चीटिंग एनर्जीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, जो भी बुरी एनर्जीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। जो भी कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी वाइब्रेशंस, जो लोअर वाइब्रेशंस की एनर्जीज़ हैं वो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएंगी जैसे ही आप इस डायरेक्शन को पकड़ेंगे और फिर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। दैट इज़ अ गुड थिंग। और ये पेनफुल साइकिल जो अभी भी इस एनर्जी में है वो थोड़ा लेट इस साइकिल को ख़त्म करेंगे। जो इस एनर्जी में है वो सेकेंड फेज़ में है, जो इस एनर्जी में है वो थर्ड फेज़ में है, और ये आपका साइकिल ख़त्म हो जाएगा। ये साइकिल आपका इस वजह से ख़त्म हुआ है क्योंकि आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है। जिन लोगों ने अपने ऊपर का इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है उनके लिए ये पेनफुल साइकिल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक जब मैं नवंबर की रीडिंग करूँगी तो उसमें मुझे ये कार्ड नहीं नज़र आएगा क्योंकि आपका अगला साइकिल स्टार्ट हो चुका होगा। सो स्कॉर्पियंस, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। मीन्स जो आपको गाइडेंस मिली आपके डिवाइन की तरफ से, कुछ स्कॉर्पियंस ने उस डायरेक्शन को पकड़ लिया है, कुछ स्कॉर्पियंस ने अभी भी उस डायरेक्शन में अपने आप को मूव ऑन नहीं किया है, वो अभी भी पिछली एनर्जीज़ में हैं। तो जो इस फेज़ में है, आई विल से यू ओनली वन थिंग, आप अपना सुख चैन दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपको वो खुद के लिए खुद क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, एक तो आपको इनर वर्क करना है। जैसे ही आप वो इनर वर्क करेंगे तो आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी कि दूसरा इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और आपको किस डायरेक्शन में डिसीजन लेना है। जैसे ही आप वो डिसीजन लेंगे आपके लिए चीज़ें सॉर्ट आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्कॉर्पियंस, आप अपने लिए काम कीजिए। जो अभी पीछे हैं, जो इस लोअर वाली एनर्जी में, आप अपने ऊपर काम कीजिए। जो डिसीजन वाली एनर्जीज़ में हैं वो आगे चल रहे हैं। ये चीटिंग साइकिल ख़त्म हो गया है।
पेनफुल साइकिल ख़त्म हो गया है। सो लेट्स चेक कि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स मीन्स यूनिवर्स आपको क्या डायरेक्ट मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स चेक क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियंस के लिए फॉर अक्टूबर 2020। स्कॉर्पियंस के लिए आकाशिक रिकॉर्ड से क्या मैसेजेस हैं, व्हाट आर देयर एनर्जीज फॉर 2020, व्हाट आर देयर। सो आकाशिक रिकॉर्ड से मेरे पास आपके लिए 4 कार्ड्स हैं, 2 ऑफ कीज, 2 ऑफ फोर्सेस, 3 ऑफ रोजेस एंड 2 ऑफ रोजेस, 222 एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ रोजेस। देखिए मैंने अभी आपको बताया, आपकी दूसरे कार्ड से मैंने अभी बताया आपको कि ये जो आपकी जर्नी है, जिस जर्नी में आप मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, वो आपको कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में लेकर जा रही है। बिकॉज आपके अंदर की जो अवेकनिंग हुई है, जिस कारण आपको चीज़ें पता लगी हैं, आपने मेडिटेशन की, आपने जो भी अपना इनर वर्क किया, उसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ पता लगा और आपने अपना जो पाथ है वो कहीं ना कहीं चेंज कर लिया, जिसकी वजह से आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन ये जर्नी की शुरुआत है, अभी आपको आगे की तरफ को बढ़ना है, ठीक है। तो आप आगे की तरफ को किस तरह से बढ़ेंगे, क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, लेट्स सी। 2 ऑफ कीज, द ट्रेजर। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर ये इंसान, इसकी जो ब्रॉडनेस ऑफ द चेस्ट है वो बहुत थोड़ी सी है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप का लॉस तो हुआ है, कुछ चीज़ों के लॉसेस हैं। यहाँ देखिए किस तरह से चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, ओके। लेकिन वो जो थोड़ी सी चेस्ट आउट है, उसका मतलब ये है कि कुछ अवेकनिंग है अंदर, आपको बहुत दुख होगा, आप बहुत पेन में होंगे, ये जो भी चीज़ें का आपको लॉस हुआ है। और ये इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ है। मैंने कहा ना, आपका फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, बार बार कितने महीनों से फाइनेंस है। अब यहाँ पर आपका अल्टीमेट लॉस होगा, कुछ लॉस होगा। अब लॉस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लॉस उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितना इनर वर्क किया है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया हो, थोड़ा बहुत आप अगर ऑफ़र दूसरे इंसान को करते हैं, अपने जॉब में कुछ थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करते हैं, हो सकता है सामने से आपको बहुत कुछ मिल जाए। लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि दोबारा से चीज़ें नहीं बन सकती, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आगे से चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन ये कार्ड सिग्निफाई करता है कि या तो आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा या फिर आपका वेल्थ को लेकर नुकसान हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का लॉस होता है उस चीज़ को पाने की जो ताकत है वो अभी भी आपके अंदर है। आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट कार्ड सिग्निफाई कर रहा है। देखिए इस दुख के बाद आप ऐसे खड़े होंगे कि आपकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाएंगे। पॉजिटिविटी देखिए कार्ड के अंदर, एक हरा भरा सा पेड़, ओके। आपके अंदर अगर आपने ये डिसीजन ले लिया तो नेचर आपको हेल्प करेगी आपके अपने लेवल पर खड़े होने के लिए। आपको इस तरह से हेल्प करेगी कि उस पेड़ को फिर कोई इस तरह से उखाड़ नहीं पाएगा जो कुछ अभी आपके साथ पास्ट में हुआ। सो आई फील लाइक स्कॉर्पियंस, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो मूव अहेड विद योर डिसीजन। आप उस गंदे साइकिल से निकल जाएंगे, उस पेनफुल साइकिल से निकल जाएंगे और आगे डरिए मत, घबराइए मत कि अगर मुझे कोई लॉस हुआ है तो आप उसी डिप्रेशन एनर्जीज में मत रहिए। आपके लिए आगे बहुत कुछ पॉजिटिव है। देखिए ये भी कार्ड एक चीज़ को सिग्निफाई करता है, इसमें भी फाइनेंशियल चीज़ है। यहाँ पर भी फैमिली के अंदर, मुझे जहाँ तक लगता है एक रिलेशनशिप के अंदर फाइनेंशियल लॉसेस, आपस में लड़ाई झगड़े की एनर्जी नज़र आ रही है और उसे आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अच्छा सा एक डिसीजन ले लें। और ये जो है, ये इसकी एंट्री इस डायरेक्शन में, दैट सिग्निफाइज कि एक चैलेंज है आपके लिए आगे, और थोड़े से चैलेंजेस हैं। आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, नो डाउट, बट अगर आप डिसीजन ले लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी टर्न हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर ये कितना लविंग एलिमेंटल्स का कार्ड है। आप
आप जानते हैं, बिकॉज आपके अंदर अवेकनिंग हुई है कि चीज़ें अच्छी टर्न हो सकती हैं। कहीं ना कहीं किसी रीज़न की वजह से मैं इस पेनफुल साइकिल में हूँ। अगर मैं इसी तरह से चलता रहा या चलती रही तो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा। इस चीज़ की आपको अवेकनिंग हो गई है, आपको बेसिक एलिमेंटल्स अपनी लाइफ के समझ आ गए हैं, और यूनिवर्स भी आपको यही मैसेजेस दे रहे हैं कि अपने लॉस के ऊपर रोइए मत। आप इस लॉस को बियर करके आगे की तरफ को चलिए। जब आप आगे की तरफ को चलेंगे, एक चैलेंज आपको फिर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा चैलेंज है वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव, बहुत कुछ नेगेटिव होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप उस चैलेंज को पार करेंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुद बाहर निकल कर आएंगी। आपको अगर जॉब छोड़ के दूसरी जगह पर जॉब करने के लिए जाने का कुछ ऐसा ऑफ़र है तो गो फॉर इट। अगर आपकी सपोज़ आपको एक मंथ की सैलरी नहीं मिलती है, लीव इट, मूव टू अदर प्लेस। आई नो आज का टाइम जिस तरह से पेंडेमिक का टाइम है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, बट क्या कर सकते हैं, आपको वो थोड़ा सा बियर करना है। आगे जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और उसकी वजह से आई नो फैमिली में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज फाइनेंसेस को लेकर आजकल सबको प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो जाएगा एक मंथ आपके लिए, लेकिन उसके बाद जब आप नई जॉब में एंटर कर जाएंगे तो ये चीज़ आपके लिए है। अगर आपका कोई कोर्ट केस है या कुछ इस तरह की चीज़ है तो आप पैसे दीजिए, अपने पार्टनर के साथ सेटलमेंट कीजिए, उनको उनकी ज़िंदगी में जाने दीजिए, आप आगे मूव ऑन कर जाइए। जब आप आगे मूव ऑन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, इस डिसीजन के कारण आपके घर में आपस में बातचीत से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा चैलेंज है। जैसे ही वो चैलेंज ओवरकम होगा, योर लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग फॉर यू। अगर आप बिज़नेस के टर्म्स में अगर कुछ लॉस हुआ है, उस चीज़ को लेकर मत सोचते रहिए, उस चीज़ को छोड़कर आगे की तरफ को बढ़िए। जैसे ही आप आगे की तरफ को बढ़ेंगे, आप और अपने ऊपर काम करेंगे, अपने बिज़नेस के ऊपर काम करेंगे, तो पॉजिटिव चीज़ आपके लिए निकल कर आएगी। आप और अपने आप को खुलता हुआ अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी मिलेंगी। आपको जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपका जो ये लॉस हुआ है वो लॉस रिकवर हो जाएगा। जब ये लॉस होगा तो ऑब्वियसली कुछ ये फैमिली में इशू है, ये फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगी, फाइनेंसेस से रिलेटेड इशू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप इस एनर्जी में एंटर कर जाएंगे, आप खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। और दिस इज़ द न्यू फेज़ ऑफ योर जर्नी। ये न्यू फेज़ है और यही एग्जैक्टली आपकी जर्नी है। जब आप अब जॉब चेंज करेंगे, जब आप अब अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, जब आप अब अपने रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तो वो आपकी अल्टीमेट जर्नी होगी। ये डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। आप बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। सो बस इस ट्रैक पर चलते जाइए, अपनी इंट्यूशन को समझकर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करके उसमें आगे की तरफ को चलते जाइए। अब मैं आपके लिए मैसेजेस निकालूंगी डिवाइन की तरफ से कि डिवाइन आपको एक्चुअली किस तरह से गाइड करने वाले हैं अक्टूबर 2020 में। ओके, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर स्कॉर्पियंस फॉर अक्टूबर 2020। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, कैसे ब्लेस कर रहे हैं डिवाइन आपको। What are the blessings? I think that's enough. I'm really shocked. मतलब किस तरह से चीज़ें आपस में निकल कर आते हैं। I'm really shocked. Okay, देखिए, आपको अभी क्या महसूस हो रहा है? आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं चल कहाँ को रहा हूँ या मैं चल कहाँ को रही हूँ, लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये जो रास्ते पे आप चल रहे हैं, ये जो रास्ता आपके लिए चूज़ किया गया है, ये डिवाइन का ही एक प्लान है आपके लिए। आप प्लीज़ इस रास्ते पर आगे की तरफ को चलते जाइए। आप बहुत लंबे टाइम से एक सिचुएशन में स्टक थे, लेकिन अब ब्रेक थ्रू आ गया है। हो सकता है इस रीडिंग से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए कि आपको कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो अब ये ब्रेक थ्रू आपके हाथ में है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। एंड लेकिन जब आप आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं, जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं उसको क्लियर करते हुए चलिए। कुछ भी पास्ट का आपको आगे लेकर नहीं चलना है। जस्ट क्लियर द एयर एंड मूव अहेड। आपको आगे ऐसा कुछ भी नहीं लेकर जाना है। जो पास्ट में होगा
उसको पास्ट में ही छोड़ना है। आपको अपने प्रेजेंट में अभी आप ये सारे पास्ट के काले बादल देख रहे हैं, लेकिन इनको पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। लेकिन इनको ऐसे नहीं आप पीछे छोड़ सकते, इनको आपको क्लियर करना होगा। वो क्लियर कैसे होगा? वो कॉम्प्रोमाइज़ से होगा, वो आगे बढ़ने से होगा, जो आपको पिछले कार्ड्स में मैंने बताया है उस हिसाब से क्लियर होगा। तो ये मैसेज डिवाइन का है कि आपको हवा को साफ करते हुए क्लियर द एयर एंड मूव अहेड। अब क्या हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है कि आप एक ऐसे ट्रिप पर, आप एक ऐसी जर्नी पर निकल चुके हैं जिसमें बहुत सारे टर्मोइल्स हैं। देखिए ये वेव्स कैसे ऊपर नीचे हैं। आपको ये डर लग रहा है कि ये किश्ती है ये किनारे पर लगेगी कि नहीं, बट आपको रिस्क लेकर आगे की तरफ को मूव करना है, आपको किनारा ज़रूर मिलेगा। और ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से कि डिवाइन आपको कंप्लीटली ब्लेस कर रहे हैं कि अगर आपने ये डिफ़िकल्ट सा एक डिसीजन अपनी लाइफ में ले लिया तो आपकी ज़िंदगी इस रेनबो की तरह हो जाएगी। ये रेनबो ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए। ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि आपको मोड ऑफ एक्शन कैसा लेना है, आपको क्या करना है अक्टूबर 2020 में। स्कॉर्पियंस, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको आगे किस तरह से चलना है? आपने मेडिटेशन किया, आपने अपना इनर वर्क किया, जिन्होंने नहीं किया आप प्लीज़ कीजिए। लेकिन अब चलना कैसे है? मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए स्कॉर्पियंस के लिए? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर स्कॉर्पियंस? देखिए, रियली शॉकिंग फॉर मी, आपका साइकिल चेंज हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है और साथ ही कुछ शुरू भी हो रहा है। आपकी ज़िंदगी का नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने डिसीजन ले लिया है, एक्चुअल एनर्जी आपकी यही है। ओके, आपको जो भी भ्रम है, जो भी इल्यूजन्स हैं, जो भी मिस्ट्रीज़ हैं, उनको पीछे छोड़कर आगे की तरफ को मूव करना है। ये दिस इज़ योर फर्स्ट एक्शन। आपको ऐसे एक्शन लेना है। अब आपको सही रास्ते को चूज़ करना है। शांति को चूज़ कीजिए, प्यार को चूज़ कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। अभी भी इनर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ योर मोड ऑफ एक्शन। आपकी सोल की एक्सपेंशन हो रही है, आपकी कॉन्शियसनेस अवेक, मतलब अंदर से आपको आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। आप समझ पा रहे हैं कि आप इस साइकिल में क्यों एंटर कर गए थे, क्या हुआ था, इतना लंबा टाइम क्यों लगा इस साइकिल में आपको रहने के लिए, क्या रीजंस थे उस चीज़ के, आपकी सोल को कैसे एक्सपैंड करना, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू कि आप 2 चक्रास पर अपने काम कीजिए। एक अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए और एक अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए। ये चीज़ आपके लिए निकल कर आई है। आप शिव जी की आराधना कीजिए, ठीक है, और आप दुर्गा शक्ति के किसी भी स्वरूप की आराधना कीजिए। बोथ विल हेल्प यू। एंड द अदर थिंग, असेंशन हो रहा है आपका। जिस तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए ये पूजा करेंगे, ये चैंटिंग करेंगे या किसी भी तरह की मेडिटेशन करेंगे, ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया। जो लोग कर सकते हैं वो आप कीजिए, जो नहीं कर सकते वो आप जिस मोड से पूजा करते हैं, जिस मोड से मेडिटेशन करते हैं, जिस तरह से अपने आप को रिलैक्स करते हैं, अपने इनर सेल्फ में अंदर की तरफ को झांकते हैं, आप वैसे कीजिए, आप जैसे करना चाहें, बट अपने थ्रोट चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए। एंड द अदर थिंग, असेंशन होगी इससे आपके जो भी अभी भी कुछ डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आप उस डार्कनेस की एनर्जी से बढ़कर लाइट की तरफ को चलने लग जाएंगे। दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग फॉर यू। असेंशन की एनर्जीज़ हैं, आप एक स्पिरिचुअल साइकिल में एंटर कर रहे हैं। धीरे धीरे आप इस स्पिरिचुअल साइकिल में एंटर कर जाएंगे। स्पिरिचुअलिज्म कभी भी ये नहीं बताता कि आप पाठ पूजा या आप कोई योगी बन गए हैं। स्पिरिचुअलिज्म अंदर से आता है, संयम से आता है,
अपने आप से प्यार करने से आता है, सेल्फ लव में ऑपरेट करने से आता है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब किसी भी लेवल पर ये नहीं है कि हम किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, हम ऐसे चैंटिंग कर रहे हैं। ये चैंटिंग्स वगैरह हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को अंदर की तरफ को देख पाएँ, हम कैसे आगे की तरफ को बढ़ सकते हैं, हमारी सोल की एक्सपेंशन कैसे हो सकती है। हमारे आसपास इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इतने ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को अंदर से भूल जाते हैं। वो ये मीडियम्स हैं, हम जब अपने आप से बात करें, हम अपने लिए टाइम निकालें, हमें भगवान ने सोल दी है, उस सोल का भी तो कोई पर्पस होगा। आप जो यहाँ आए हैं 3D वर्ल्ड में, आप आकर सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन 5D से आप क्या पर्पस लेकर आए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में ये हीलिंग्स और मेडिटेशंस होती हैं। इट इज़ नथिंग अबाउट लाइक चैंटिंग करना है, घर छोड़ के बाहर जंगलों में जाकर चैंटिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें नहीं बताई जा रही। चैंटिंग और मेडिटेशंस एंड हीलिंग सिर्फ इस चीज़ के लिए होती है कि आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें आती हैं, आप सोल हैं एक, वो सोल यहाँ किसी पर्पस से आई है। आपको अपना वो पर्पस जैसे ही पता लगेगा, आपके अराउंड की चीज़ें बहुत अच्छे से सेटअप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जब हम ग्रैटिट्यूड में ऑपरेट करते हैं, जब हम भगवान को अच्छे के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं और बुरे के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। आई होप स्कॉर्पियंस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।